सबसे खूबसूरत पक्षी है मोर। और जब मोर का खूबसूरत सतरंगी पंख कान्हा के मुकुट में सजता है तो यही पंख चमत्कारी और शक्तिशाली बन जाता है, जिसके छोटे छोटे उपाय न केवल कुंडली में ग्रहों की अनुकूलता लाते हैं बल्कि घर के वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। अगले आधे घंटे हम आपको बताने वाले हैं कि सृष्टि में एक असुर के संहार के लिए कैसे मोर की उत्पत्ति हुई। भगवान कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोर का पंख क्यों दिखता है? भगवान कार्तिकेय ने मोर को ही अपना वाहन क्यों चुना? और कैसे मोरपंख आपको दिलाते हैं बड़ा बड़ा फायदा। मोर पंख दूर करेगा सारे संकट। मोर पंख से मिट जाएगा वास्तु दोष। मोर पंख दूर करेगा नवग्रह दोष। मोर पंख दिलाएगा परम कृपा। मोर पंख खोलेगा रूठी किस्मत। धर्मशास्त्रों में मोर पंख को शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है। लेकिन मोर पंख में इतनी शक्तियां होती हैं कि वो न केवल घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, आपके घर की सकारात्मकता को बढ़ाता है, आपकी कुंडली में नवग्रह के दोषों को दूर करता है, आपका दांपत्य जीवन मंगल बनाता है, घर के कलेश को खत्म कर सकता है। मोर पंख का बहुत बड़ा महात्म्य है। आप लोग जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी इस मोर पंख को अपने सर पे धारण करते हैं। असल बात यह है कि मोर पंख जो है हम लोगों के कई चीजों को प्रभावित करता है। मैं ये कह सकता हूं आप सभी को कि आप अगर मोर पंख को अपने साथ में रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक बात तो कंफर्म है कि अगर आपको इसका लाभ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि जहां नुकसान होने वाला होगा उससे भी आपको बचा लेगा अगर मोर पंख आप हमेशा अपने साथ में रखते हैं तो। मोर भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। मोर में भगवान कृष्ण को राधा की छाया दिखती थी, इसीलिए खूबसूरती के साथ साथ मोर पूजनीय हो गया। इस मोर को राधा कृष्ण के युगल, दोनों युगल का ही इसको प्रेम प्राप्त हुआ है। सर्वेश्वरी राधा रानी अपने हाथ से इनको चुगा खिलाती हैं। राधा रानी को मोर का नृत्य बहुत प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण ने इस मोर को, इसके मोर पंख को अपने सिर पे धारण किया। इसलिए धारण किया है क्योंकि मोर जैसा आचरण हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया था, जबकि मोर का जन्म भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पंख से माना गया है और मोर को सतरंगी खूबसूरत पंख भगवान इंद्र के वरदान की वजह से मिला। लेकिन मोर का जन्म आखिर हुआ क्यों और इंद्र ने मोर को सुंदर पंख वाला वरदान दिया क्यों? इसकी आध्यात्मिक और पौराणिक कथा काफी रोचक है।
प्राचीन काल में संध्या नाम का एक राक्षस था। संध्या असुर ने कठोर तप करके शिवजी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। आसुरी शक्तियों की वजह से संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को परेशान करने लगा। संध्या ने स्वर्ग पर कब्जा कर देवताओं को बंदी बना लिया। सभी देवता और नवग्रह तब एक मोर के पंख में विराजित हो गए। मोर के फैले पंख संध्या के वार से देवताओं की रक्षा करते और मोर के पंख के पीछे से देवता संध्या पर प्रहार करते, जिससे संध्या का संहार हुआ। युद्ध में देवताओं को विजय मिली, जिसके बाद इंद्र ने प्रसन्न होकर मोर को चमकीले और खूबसूरत पंख होने का वरदान दिया। तभी से मोर को पूजनीय और पवित्र मानते हैं। मोर का पंख जीवन में होने वाले संकटों से मुक्ति दिलवाता है। साथ ही अगर विधि पूर्वक मोर के पंख को स्थापित किया जाए तो घर के वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। अनेकानेक पुराणों में अनेकानेक तरीकों से इसका वर्णन किया गया है। इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थीं और दोनों पत्नी कद्रु और वनिता। वनिता से 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक तो स्वयं गरुण जी थे और एक मोर थे। लेकिन भागवत के 4th स्कंद में एक और वर्णन आता है कि भागवत के 4th स्कंद में दक्ष की पुत्री सैनी से मोर का प्रादुर्भाव हुआ है। कृष्ण भक्त मानते हैं कि कान्हा के मुकुट को मोर के पंख से सजाने से जीवन से दुखों का अंत होता है। साथ ही मोर पंख से कान्हा प्रसन्न होते हैं और अनंत आनंद का वरदान देते हैं। कान्हा के मुकुट में मोर पंख के लगे होने के पीछे भी एक मान्यता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प दोष था। इससे मुक्ति पाने के लिए कान्हा अपने मुकुट में हमेशा मोर पंख लगाते थे। मोर पंख दिखने में जितना खूबसूरत होता है, उसे घर में रखना उतना ही फायदेमंद भी। मोर पंख से जुड़े छोटे छोटे लेकिन कमाल के उपाय बस हम आपको बताने ही वाले हैं, तो आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। मोर इस दुनिया में कैसे आया और कैसे ये पूजनीय बन गया, इसकी कथा तो आपने जान ली, लेकिन मोर के पंख से कैसे होती है नवग्रह की शांति, कैसे मोर का पंख मां लक्ष्मी का दिलाता है वरदान, आइए जानते हैं। मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो उसे देखकर हमारा मन भी आनंद और प्रेम से नाच उठता है। मोर का पंख कुंडली के नवग्रह के दोषों को शांत करता है। कैसे, ये बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि घर में मोर का पंख कैसे आपके घर को एक रक्षा कवच प्रदान करता है और घर के सभी वास्तु दोषों को दूर करता है। मोर पंख को ऑफिस या तिजोरी में साउथ ईस्ट दिशा में रखना चाहिए। इस उपाय से रुका हुआ धन वापस आता है और धन की कमी कभी नहीं रहती। बेडरूम में पूर्व दिशा में मोर पंख लगाने से जीवन के सारे रुके काम पूरे होते हैं। बच्चों के कमरे में मोर पंख लगाने से पढ़ाई में बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। मेन डोर पर गणेश प्रतिमा के साथ मोर पंख लगाने से वास्तु दोष खत्म होता है।
इससे घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। मोरपंख आपके घर के सौभाग्य के साथ सकारात्मकता को भी बढ़ाता है। बिजनेस में नुकसान से बचने के लिए दुकान के पूर्व में मोरपंख रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमको ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे समय अच्छा हो, चाहे समय बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, जैसे मोर सभी कलरों को एक्सेप्ट करता है, वैसे ही परमात्मा की इस जीवन में भगवान ने इसीलिए धारण किया है। भगवान ये कहते हैं कि जैसे मोर सभी कलरों को स्वीकार कर रहा है, वैसे मेरी बनाई हुई सृष्टि के समस्त सुख दुख के कलर्स जो हैं उनको आपको सहज स्वीकार करना चाहिए मोर की तरह, और नृत्य करते रहना चाहिए। मोर का पक्षी और मोर का पंख दोनों ही केवल सनातन धर्म में सौभाग्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी मोर के पंख को स्वर्ग और सितारों की निगाह से जोड़ा जाता रहा है। ग्रीक लोग मानते हैं कि 100 आंखों वाले ऑर्गस ने होरा के जरिए मोर की रचना की थी। बौद्ध धर्म में मोर विचारों के खुलेपन का प्रतीक माना गया है। ईसाई धर्म में मोर को अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक के रूप में रूपित किया गया है। जबकि इस्लाम धर्म में मोर के पंख को जन्नत के बाहरी दरवाजे के पास शाही बाग के रूप में माना गया है। यानी मोर है तो एक, लेकिन इससे जुड़ी मान्यताएं हर धर्म में मिलती हैं। कहा जाता है कि मोर के पंख और सांप के बीच दुश्मनी है, इसलिए मोर का पंख घर में रखने से सांप घर में प्रवेश नहीं करते। काल सर्प दोष को भी दूर करने की मोर के पंख में अद्भुत क्षमता मानी गई है। व्यक्ति को तकिए के खोल के अंदर 7 मोर के पंख रखने चाहिए। जातक को उसी तकिए पर सोना चाहिए। ये उपाय सोमवार की रात को करना चाहिए। तो अगर आपके घर या फिर पूजा घर में मोर का पंख स्थापित नहीं है, तो आप भी लाइए मोर का पंख और बना लीजिए अपने घर को वृंदावन। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोर के पंख के प्रयोग से अमंगल टल जाता है। नेपाल में मोर को भगवान ब्रह्मा की सवारी माना गया है। जापान, इंडोचीन, थाईलैंड में भी मोर पूजनीय है। लेकिन भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के इस आभूषण में कुंडली में नवग्रहों को शांत कराने की शक्तियां भी हैं। देखिए, सनातन धर्म में मोर के पंख में सभी नवग्रहों का वास माना गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में अगर मंगल, शनि या फिर राहु का दोष है तो आपको वो कैसे दूर करना है। सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार को उपाय करें। 9 मोर पंखों को मैरून रंग के धागे से बांध लें। थाली में सभी मोर पंख रखें और साथ में 9 सुपारी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। इसके बाद 2 नारियल भगवान सूर्य को अर्पित करें। सारे ग्रहों का अलग अलग कलर माना गया है। भाई, शनि का ये कलर है, मंगल का ये कलर है, सूर्य का ये कलर, सभी कलर।
और आप देखेंगे अधिकांश कलर मोर पंख में विराजमान है। मोर का जो पंख है, पहले तो मोर वासना रहित है। वासना रहित मनुष्य परमात्मा को प्रिय है, और परमात्मा को जो प्रिय है तो भगवान वासना रहित मनुष्य को या व्यक्तित्व को या आत्मा को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो मोर से हमको यही सीखना होगा कि हम वासनाओं का त्याग करें। चंद्र दोष दूर करने के लिए सोमवार को उपाय करें। 8 मोर के पंख को सफेद धागे से बांध लें। थाली में पंखों के साथ 8 सुपारियां रखें। गंगा जल का छिड़काव करते हुए 108 बार चंद्र मंत्र का जप करें। पान के पत्ते भगवान चंद्रमा को अर्पित करें। उसके बाद बर्फी का भोग सभी में बांटें। मंगल दोष दूर करने के लिए मंगलवार को उपाय करें। 7 मोर पंखों को लाल रंग के धागे से बांध लें। थाली में पंखों के साथ 7 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 108 बार मंगल के मंत्र का जाप करें। इसके बाद पीपल के 2 पत्तों पर चावल भगवान मंगल को अर्पित करें। बूंदी का प्रसाद हर किसी को बांटें। मोर पंख जब साथ में होगा तो उस मोर पंख को देखने के बाद वो ग्रह नेगेटिव नहीं पॉजिटिव फल देने लग जाती हैं। इसीलिए क्योंकि उसमें सारे रंग हैं, सारे कलर हैं, और मोर का तप उस मोर पंख में है, तो इसलिए मोर पंख रखने से ग्रह में जो ग्रहों का प्रकोप अधिक हो सकता है वो कम होता है। तो इसलिए सबको रखना चाहिए। कुंडली में बुध की शुभता के लिए बुधवार को उपाय करें। 6 मोर पंख को हरे रंग के धागे से बांधें। थाली में पंखों के साथ 6 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 108 बार बुध मंत्र का जप करें। जामुन बुध ग्रह को अर्पित करें। केले के पत्ते पर मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाएं। बृहस्पति की मजबूती के लिए गुरुवार को उपाय करें। 5 मोर पंख के नीचे पीले रंग का धागा बांधें। थाली में पंखों के साथ 5 सुपारी रखें। गंगा जल का छिड़काव करते हुए 108 बार गुरु के मंत्र का जाप करें। 11 केले भगवान बृहस्पति को अर्पित करें। बेसन का प्रसाद बनाकर देव गुरु को चढ़ाएं। कुंडली में शुक्र की शुभता के लिए शुक्रवार को उपाय करें। 4 मोर पंख के नीचे गुलाबी रंग का धागा बांध लें। थाली में पंखों के साथ 4 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 108 बार शुक्र मंत्र का जप करें। 3 मीठे पान शुक्र देवता को अर्पित करें। गुड़ चने का प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। शनि दोष दूर करने के लिए शनिवार को उपाय करें। 3 मोर पंख के नीचे काले रंग का धागा बांध लें। थाली में पंखों के साथ 3 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 108 बार शनि मंत्र का जप करें। 3 मिट्टी के दीपक तेल सहित शनि देवता को अर्पित करें। गुलाब जामुन या प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। कुंडली में राहु की शांति के लिए शनिवार को उपाय करें। सूर्य उदय से पूर्व 2 मोर पंख लाएं। पंख के नीचे भूरे रंग का धागा बांध लें। थाली में पंखों के साथ 2 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 108 बार राहु मंत्र का जप करें। चौमुखा दीपक जलाकर राहु को अर्पित करें। कोई भी मीठा प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। कुंडली में केतु की शांति के लिए शनिवार को उपाय करें। सूर्यास्त के बाद 1 मोर पंख के नीचे स्लेटी रंग का धागा बांधें। थाली में पंख के साथ 1 सुपारी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 108 बार केतु मंत्र का जप करें।
पानी के 2 कलश भरकर राहु को अर्पित करें और फलों का प्रसाद चढ़ाएं। मोर के पंख से तपेदिक, दमा, लकवा, नजला जैसी बीमारी का इलाज किया जाता है। साथ ही घर के दक्षिण पूर्व कोण में मोर का पंख लगाने से घर में बरकत होने लगती है। घर से सदस्यों की अचानक से आने वाली किसी भी कष्ट से रक्षा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोरपंख की महिमा जानने के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है और जिस भी देवता को आहुति दी जाती है वह जब भी समर्पित होती है तब स्वाहा बोला जाता है, क्योंकि कोई भी देवता को दी हुई आहुति अग्नि में भस्म होने के बाद ही उसको प्राप्त होती है। तो चूंकि वह उनकी पत्नी है, पत्नी के नाम से वह प्रभावित होते हैं, वह सहज उसको स्वीकार करते हैं अग्निदेव, इसलिए स्वाहा बोला जाता है और आहुति में। प्रार्थना और स्वीकार में आज का सफर यहीं समाप्त होता है।